हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज का जो वीडियो होने वाला है इंपोर्ट कोरियर कस्टम क्लियरेंस से रिलेटेड है। जो भी हमारे भाई लोग इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स हैं, उन लोगों के मन में एक डाउट रहता है अपने करंट कोरियर क्लियरेंस का स्टेटस क्या चल रहा है अभी कोरियर एजेंट के पास, उसको जानने के लिए आज का जो वीडियो उसी से रिलेटेड है कि क्या इंपोर्टर या एक्सपोर्टर किस प्रकार अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप पर, अपने डेस्कटॉप पर। बहुत ही इजी वे आपके लिए लेके आया हूँ। गवर्नमेंट ने हमारे पास एक सिस्टम बनाया है जो कि सभी को दिया हुआ है। एक सिस्टम है ECCS सिस्टम, जिसके माध्यम से आप लोग अपनी बिल एंट्री का स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपने शिपिंग बिल का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाया गया उसमें मैंने बताया कि बिल ऑफ एंट्री किसको कहते हैं, शिपिंग बिल किसको कहते हैं। आज मैं फिर से एक बार उसको रिवाइज करता हूँ। जो भी आप किसी बाहर की कंट्री से सामान को इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं तो उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। उस इंपोर्ट किए गए सामान की डॉक्यूमेंट्स की जो डिक्लेरेशन होती है, इनवॉइस की डिक्लेरेशन होती है, वो कस्टम्स के सामने जो प्रेजेंट की जाती है, उस डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? उस डॉक्यूमेंट्स को ही बिल ऑफ एंट्री कहते हैं। बिल ऑफ एंट्री के थ्रू हम अपनी डिक्लेरेशंस को प्रेजेंट करते हैं कस्टम्स के सामने कि हमारा ये इनवॉइस वैल्यू है, इस वैल्यू पे इतना टैक्स होना चाहिए और जिसके माध्यम से हमने पूरा टैक्स डिक्लेयर करा है, इतना कस्टम ड्यूटी होना चाहिए। वो काम है अपना कस्टम ऑफिसर, जो भी असेसमेंट ऑफिसर होता है, अप्रेजर, जिसे हम अप्रेजर कहते हैं, वो उनका काम होता है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा उस बिल ऑफ एंट्री, जो फाइल्ड बिल ऑफ एंट्री, उसका स्टेटस इंपोर्टर भाई लोग अपना कैसे चेक कर सकते हैं, या जो भी एक्सपोर्टर हैं उन्होंने यहाँ से इंडिया से बाहर कोई भी अपना सामान भेजा है कोरियर एजेंट के थ्रू, कोरियर एजेंट ने उस शिपिंग बिल को फाइल किया है, उसका स्टेटस कैसे चेक किया जाए। क्योंकि कार्गो में तो जो भी इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर इजीली आइस गेट की वेबसाइट पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, जबकि कोरियर में किस बिल ऑफ एंट्री का स्टेटस या शिपिंग बिल का स्टेटस चेक करना इतना आसान नहीं है। नहीं, किस लिए नहीं है? क्योंकि पब्लिक को अवेयर नहीं है, जागरूकता नहीं है कि हमारे पास एक ECCS मोबिलिटी सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपना बिल ऑफ एंट्री का स्टेटस या शिपिंग बिल का स्टेटस इजीली चेक कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, किस प्रकार हम अपनी बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल का स्टेटस चेक कर ECCS के सिस्टम के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाइज ये सारा एक्सप्लेन करूँगा किस प्रकार हम अपना बिल ऑफ एंट्री का स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे गूगल ब्राउज़र पर, उस पर हम टाइप करेंगे ECCS मोबिलिटी सिस्टम। इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इसका होम पेज खुलेगा। वेलकम टू ECCS पब्लिक इंक्वायरी पोर्टल, जिसमें 6 मॉड्यूल हैं। वन बाय वन आपको डिस्क्राइब करता हूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। पहला जो मॉड्यूल आपका प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंपोर्ट शिपमेंट्स, जिसको मैं एक बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा किस प्रकार से हम अपनी बिल ऑफ एंट्री का स्टेटस बहुत ही इजी वे में चेक कर सकते हैं। सेकंड नंबर का जो आइकन है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एक्सपोर्ट शिपिंग, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से इंडिया से, सपोज कीजिए अमेरिका एक्सपोर्ट किया है, सपोज कि चाइना एक्सपोर्ट किया, तो उसमें जो शिपिंग बिल फाइल होता है उसका एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है। उस डॉक्यूमेंट नंबर को कहते हैं शिपिंग बिल नंबर। उसके थ्रू हम लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। किस प्रकार करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा।
थर्ड नंबर पे स्टेटस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ CBE टू RBI IDPMS। ये डाटा ट्रांसमिशन का स्टेटस चेक किया जाता है यहाँ पर। किस चीज़ का डाटा? जो भी हमने शिपिंग बिल या बिल ऑफ एंट्री फाइल किए कस्टम्स में, उसका स्टेटस क्या है। मतलब हमारा कस्टम क्लियरेंस हो गया, हमने जो इम्पोर्टर सप्लायर के बीच में जो कंसीडरेशन हुआ था जिस वैल्यू पे, वो हमने पेमेंट कर दी। ठीक है, अभी पेमेंट कर दी या करने को है। ठीक है, अब जो जो फॉरेन एक्सचेंज में हमने पेमेंट करनी है या की है, वो डाटा, बैंक का डाटा प्लस जो वैल्यू हमने डिक्लेयर की कस्टम्स के अंदर, वो दोनों मैच करनी चाहिए, तभी बिल ऑफ एंट्री नॉक ऑफ होगी IDPMS सिस्टम में। तो जो भी डाटा हम बिल ऑफ एंट्री का हमारे पास आउट ऑफ चार्ज होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद, बिल ऑफ एंट्री का डाटा जो ट्रांसमिट होना होता है IDPMS सिस्टम में, उसका स्टेटस जानने के लिए हमें यहाँ चेक कर सकते हैं स्टेटस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ CBE टू RBI IDPMS सिस्टम। ठीक है, ये मॉड्यूल इसीलिए है। नेक्स्ट वन जो स्टेटस है आपका, हम यहाँ चेक कर सकते हैं CSB, कोरियर शिपिंग बिल। जो भी शिपिंग बिल हम अपना कस्टम्स में फाइल करते हैं ECCS के सिस्टम के माध्यम से, उसको भी इसे कहते हैं EDPMS। जो भी डाटा ट्रांसमिट होता है RBI या बैंक के पास, उसको कहते हैं हम EDPMS। इसका फुल फॉर्म होता है EDPMS का एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, और IDPMS का फुल फॉर्म होता है इंपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब इसको दोनों को हो रेगुलेट करती है, इस डाटा को RBI। ठीक है, और RBI ही बैंक को रेगुलेट करती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कुछ ये है कि जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शन आप अपने सप्लायर को भेज रहे हैं, उसकी जो कस्टम क्लियरेंस जो होती है, बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल का जो इनवॉइस वैल्यू जो होता है, और बैंक में जो आपने पेमेंट की है, शिपिंग बिल का डाटा या बिल ऑफ एंट्री का डाटा उसी प्रकार से ट्रांसमिट होता है IDPMS या EDPMS सिस्टम, जिसको डाटा प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं। वो डाटा जब मैच कर जाता है तभी बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल वहाँ से नॉक ऑफ होते हैं, क्योंकि अब इसमें हाइड करने वाली कोई चीज़ नहीं बची है। अभी अंडर वैल्यूएशन का जो चांसेस हो गए वो बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि इम्पोर्टर को फेयरली डिक्लेयर करना होगा अपना वैल्यू कस्टम्स के सामने, क्योंकि अब कुछ हवाला तो बचा नहीं है कि हवाला के थ्रू हमने पे कर दिया, क्योंकि बैंक पहले लिंक नहीं होते थे। ठीक है, अभी आइस गेट से लिंक है, IDPMS से लिंक है, EDPMS से लिंक है। तो कहने का मतलब ये कोई चीज़ हाइड करने के लिए नहीं बचा आज की डेट में। आपने जो डिक्लेयर किया है बिल ऑफ एंट्री पे, वही डिक्लेयर करना पड़ेगा जो कि आपने सप्लायर को पेमेंट भेजी है। तो फॉर एग्जांपल मैं जैसे अमेंडमेंट्स को हैंडल करता हूँ, मेरे पास कई केस आते हैं कि सर मेरे सप्लायर को पेमेंट गया है $1000 का, पर बिल ऑफ एंट्री का वैल्यू मैच नहीं कर रहा। देखिए, अभी 100% सच तो इम्पोर्टर लोग भी नहीं बोलते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, कुछ तो गलतियाँ टाइपिंग एरर की वजह से हो जाती है, पर 90% जो गलतियाँ होती है वो इम्पोर्टर्स की जो रॉन्ग प्रैक्टिस थी कि अंडर वैल्यूएशन का जिस हिसाब से होता था पहले, अब वो कुछ हाइड करने का कुछ चांस नहीं बचा है। तो फिर बाद में वो बिल ऑफ एंट्री को अमेंडमेंट, पोस्ट अमेंडमेंट जैसे हम कहते हैं, वो मेरे पास केस आते हैं पोस्ट अमेंडमेंट्स के लिए। सभी इम्पोर्टर्स का कहना यही है कि हमने कोई इंटेंशनली नहीं करा। जब इंटेंशनली नहीं करा है तो पोस्ट अमेंडमेंट में बिल ऑफ एंट्री जाती ही क्यों है? इसको लेकर एक सेक्शन भी आया था अभी 18 ने, वॉलंटरली अगर कोई बताता है कि हाँ हमसे मिस्टेक हुई है, तो कस्टम्स ने रिलैक्सेशन दिया है पोस्ट अमेंडमेंट्स में कि एडजुडिकेशन से कुछ रियायत दी गई है कि इनको एडजुडिकेट ना किया जाए, और अब खुद से ही बताने आए हैं कि हाँ
जो भी बैलेंस पेमेंट है ड्यूटी का, वो रेवेन्यू का, वो हम पे कर रहे हैं, तो मुझे पेनल्टी ना लगाई जाए, पेनल्टी वेव ऑफ किया जाए। चलिए, फिलहाल हम बात कर रहे थे अपना ECC सिस्टम का स्टेटस कैसे चेक किया जाए। तो नेक्स्ट आइकन था हमारे पास स्टेटस ऑफ CV ट्रांसमिशन टू GST डिपार्टमेंट में जो भी इनकी जो इंटीग्रेटेड टैक्स था बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग के टाइम, उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, क्या वो अमाउंट हमारा प्रॉपरली GST डिपार्टमेंट के पास रिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा, इसके लिए आइकन है। नेक्स्ट आइकन है स्टेटस ऑफ CSB ट्रांसमिशन टू आइस गेट। कोरियर शिपिंग बिल का जो स्टेटस है, क्या आइस गेट के पास प्रॉपरली पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, उसका भी स्टेटस हम चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ टोटल छः मॉड्यूल हैं, जिसको 1 बाय 1 मैंने एक्सप्लेन किया। तो हम जानेंगे बिल ऑफ एंट्री का स्टेटस कैसे इस मॉड्यूल के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए जो एक सुविधा दी है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स का जो डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है, बिल ऑफ एंट्री का जो नंबर जनरेट होता है, उसके माध्यम से हम कैसे अपने बिल ऑफ एंट्री का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये जो वीडियो स्पेशली फॉर इम्पोर्टर्स के लिए है, वो भी अपना स्टेटस जैसे कि आइस गेट पर कार्गो शिपमेंट्स का जैसे स्टेटस चेक किया जाता है, सेम उसी प्रकार से कोरियर शिपमेंट्स का भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे किस प्रकार 1 बाय 1 स्टेप अपना बिल ऑफ एंट्री का स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल को टच करा मैंने, सबसे पहले आया इंपोर्ट। वहाँ पे एक कॉलम दिख रहा है जिस पर मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अभी ये कॉलम ब्लैंक है एकदम। इसमें मैं अपना जो भी, देखिए कोरियर में सबसे मेन चीज़ होती है हॉब नंबर होता है, HAWB नंबर, हाउस एयर बे विल नंबर, जिसके थ्रू हम अपना बिल ऑफ एंट्री का स्टेटस चेक करते हैं। क्योंकि बिल ऑफ एंट्री नंबर यहाँ कोरियर में बहुत लंबा होता है, तो बिल ऑफ एंट्री नंबर से स्टेटस चेक करना काफ़ी टफ होता है। इसलिए हर कोरियर एजेंट का अपना जो एयरवेल नंबर अलग अलग होते हैं, तो इजीली मैनेज हो सकता है इन चीज़ों से। इसीलिए कोरियर में हाउस एयरवेल नंबर से शिपमेंट इजीली ट्रैक की जा सकती है। अब इसको ट्रैक करने के लिए हम लोग यहाँ पे हॉब नंबर डालेंगे, मतलब HAWB नंबर मेंशन करेंगे। जो भी आप बुकिंग के टाइम कोरियर एजेंट ने आप लोगों को इशू किया था, वो ट्रैकिंग नंबर हम यहाँ मेंशन करेंगे। मेरे केस में मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है ये नंबर, तो मैं फॉर एग्जांपल आपको लोगों को दिखा रहा हूँ। 1Z मेरे पास सेव था, तो मैंने उसको पेस्ट किया है। नेक्स्ट स्टेप में कोरियर कंपनी पोर्ट वाइज, यहाँ पे हम डालेंगे कोरियर कंपनी का नाम पोर्ट वाइज। वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, हमें चूज़ करना होता है। देखिए मेरे केस में क्या है, जैसे मैंने कोरियर कंपनी का नाम डाला, उसने खुद ही कैप्चर कर लिया है। थर्ड स्टेप जो है हमारे पास कैप्चा एंट्री का है। कैप्चा हमें सही एंटर करना है। यहाँ पे मेरे केस में कैप्चा भी चेंज हो चुका है। नेक्स्ट है रिफ्रेश या रीसेट करने का। अगर कैप्चा गलत होता है तो हम रीसेट या रिफ्रेश भी कर सकते हैं। उसका सीधा प्रोसीड करने का ऑप्शन आता है हमारे पास। हमने यहाँ पे प्रोसीड किया, देखिए मेरे पास एरर आया इनकरेक्ट कैप्चा। हम फिर से री एंटर करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। पहले तो हम इसको कैप्चा चेंज करेंगे, काफ़ी टफ कैप्चा था वो। कैप्चा एंट्री करने के बाद हम सीधा प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही हमारे पास बिल ऑफ एंट्री का स्टेटस खुल चुका है। देखिए सबसे मेन हेडिंग है इंपोर्ट। उसके बाद जो आता है हमारे पास बिल ऑफ एंट्री नंबर। बिल ऑफ एंट्री जैसे मैंने पहले बताया था, कोरियर का बिल ऑफ एंट्री नंबर काफ़ी लंबा होता है, तो उसमें सब कुछ मेंशन किया जाता है। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है CBE 14 _ DEL _ 2025
2026 _14 ये 08 _10804। एक्चुअली ये कोरियर बिल ऑफ एंट्री नंबर है। ये इसलिए इतने लेंदी होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फाइलिंग होती है काफ़ी मल्टीपल शिपमेंट्स की फाइलिंग होती है और पर्टिकुलर न्यूमेरिक नंबर बनाना थोड़ा टफ होता है, इसलिए यहाँ पे लेंदी होता है कोरियर जो, जबकि बिल ऑफ एंट्री नंबर, जबकि कार्गो का बिल ऑफ एंट्री नंबर आप लोगों ने देखा होगा बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू कोरियर बिल ऑफ एंट्री नंबर। किस डेट को बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ है? सीवी फाइल डेट आ गया 14 अगस्त को फाइल हुआ है 2025 में। उसके नीचे आ जाएगा इसका एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। एसेसेबल इनवॉइस वैल्यू प्लस 20% फ्रेट प्लस 1.125% इंश्योरेंस, ये तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो और एक्सचेंज रेट से इंटू कर देंगे तो एसेसेबल वैल्यू निकल जाता है। मेरे केस में जैसे कि देखिए 1,51,239.31 रुपये इसका एसेसेबल वैल्यू बनता है। देखिए इसमें आपको फ्रेट का भी जो अमाउंट वो भी ऐड करना होगा, इंश्योरेंस का अमाउंट वो भी ऐड करना होगा, तब जाके एसेसेबल वैल्यू बनता है। टोटल कस्टम ड्यूटी जो भी होता है जैसे कि 7.5% प्लस 10% प्लस 18% GST, इसका जो एग्रीगेट बनता है 27.735%। फॉर एग्जांपल ऐसे ही बनता है आपका 30% 30.98% एग्रीगेट बनता है, जिसमें जिसका BCD होता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी होता है, वो होता है आपका 10% 7.5% की जगह। तो ये एग्जांपल के लिए है। तो ये जो एग्रीगेट निकालेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल 30% या 27% जो भी है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है करंट स्टेटस। जो भी करंट स्टेटस होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट करंट स्टेटस, जो भी कमेंट्स होंगे ऑफिसर के वो भी दिए गए हैं यहाँ पे। स्टेटस डेट क्या है वो भी दिया गया है, 27 फेब का स्टेटस है। नीचे फिर से हॉब नंबर आ गया है, जिस कंपनी का जो भी HAWB नंबर होगा वो भी आ गया है, कोरियर कंपनी का नाम भी आ गया है, और नीचे रिटर्न जिससे हम वापस भी जा सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है रिलेटेड है आपका कोरियर बिल ऑफ एंट्री का स्टेटस इजीली किस प्रकार चेक किया जाता है, उसको मैंने आपको मॉड्यूल वाइज बताया है और इस मॉड्यूल के थ्रू हम इजीली अपना कोरियर बिल ऑफ एंट्री का भी स्टेटस, करंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम कार्गो में बिल ऑफ एंट्री नंबर डालते ही आइस गेट पर हम अपना स्टेटस इजीली चेक कर सकते हैं, उसी प्रकार ECCS मोबिलिटी एक सिस्टम है कोरियर में, उसका भी आप बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल का स्टेटस इजीली चेक कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो है जो कि स्टेटस को लेके जो हमारे इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स परेशान रहते हैं, कोरियर एजेंट पे डिपेंड रहते हैं, उनके लिए था कि आप इजीली ECCS मोबिलिटी सिस्टम पे गूगल पर सर्च करेंगे तो आप इजीली अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट्स कर सकते हैं ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो इस चैनल को बहुत जल्दी हम ग्रो करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मैं बहुत ही आसान तरीके से सभी चीज़ों को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।